देखो बेटा, एक कैसे हम सॉल्व करेंगे। आई एन इक्वल टू 0 to π/4 10 to the power nx गिवन है। प्रूफ करना है आई एन इक्वल टू 1/n-1 माइनस आई एन माइनस 2। इसको इस साइड लाएंगे तो या इसको प्रूफ करो। समझ में आ गया? सॉरी, इधर एन माइनस आ गया बेटा, आ गया बेटा समझ में। आई एन प्लस आई एन माइनस 2 इक्वल टू 1/n-1। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, सब लोग ध्यान से समझो। इधर पर आई एन 0 to π/2 10 to the power nx। देखो बेटा ध्यान दो, इधर पर सफेक्स में n है इसलिए पावर भी n है। अब देखना बेटा, आई एन इक्वल टू 0 to π/4। अब 10 to the power nx में से हम क्या करेंगे, 10² x सेपरेट कर देंगे। तो 10 to the power n-2x इंटू 10²x। अब 10²x को लिख सकते हैं हम sec²x-1। ये बहुत आसान है सॉल्व करना। 0 to π/4 इधर 10 to the power n-2x और इसको sec² x और -1 dx। अब 10 to the power n-2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो बेटा। तो आई एन इक्वल टू 0 to π/4 10 to the power n-2x इंटू sec² x और माइनस 0 to π/4 10 to the power n-2x। अब देखो बेटा ध्यान से, ये बन गया ना आई एन माइनस 2। अब देखो बेटा ध्यान दीजिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें 10x को t सब्स्टिट्यूट, 10x को t किया, sec² x इक्वल टू dt/dx होगा। तो dx इक्वल टू 1/sec² x और dt। तो sec² से sec² कैंसिल हो जाएगा, लिमिट भी चेंज करेंगे। x इक्वल टू 0 पर t 0 होगा और x इक्वल टू π/4 पर t 1 होगा। तो देखो बेटा, आई एन इक्वल टू 0 to 1 और ये आ जाएगा t to the power n-2 dt। और इसको तो हम लिख सकते हैं आई n-2। इसका इंटीग्रेशन, तो आई एन इक्वल टू टी का पावर n-2 + 1 अपॉन n-2 + 1 और लिमिट 0 to 1। इधर लिमिट पुट करेंगे तो t की जगह 1 पुट करो तो 1/n-1 आएगा इस तरह। सबको समझ में आ गया बेटा? हो गया प्रूफ। अब देखो बेटा ध्यान दीजिए, इफ आई एन इक्वल टू 0 to π/4 sec to the power 4x dx। 0 to π/4 sec to the power, सॉरी sec to the power n, sec to the power n x dx। तो प्रूफ करना है आई एन इक्वल टू
√2 का होल पावर n-2 अपॉन n-1 प्लस n-2 अपॉन n-1 i सफिक्स बाई n-2। ये हमें प्रूफ करना। बहुत आसान है क्वेश्चन। देखो बेटा, i n इक्वल टू 0 टू π/4। ऐसे इसमें करेंगे, sec का पावर n है तो sec 2 ले लो बाहर, तो sec टू दी पावर n-2 इंटू sec स्क्वायर x, ऐसे लिखेंगे बेटा dx। बताओ। अब देखो बेटा, इसमें हम सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा ना बेटा, और इसका नहीं होगा, तो जिसका नहीं होता उसको फर्स्ट, इसको सेकंड। समझ में आ गया ना बेटा? अच्छा, i n इक्वल टू sec टू दी पावर n-2x, और इंटीग्रेशन बाई पार्ट से हम डायरेक्ट कर रहे हैं, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x, और ये तो पार्ट पूरा हो गया, तो इसमें लिमिट हम यूज कर सकते हैं 0 टू π/4, फिर माइनस 0 टू π/4। सबसे पहले डिफरेंशिएट किसका, इस वाले पोर्शन का डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, पावर को आगे और n-3 ये हो गया, फिर sec x का दोबारा करेंगे हम, तो क्या आएगा, sec x इंटू 10x, ये तो हो गया sec टू दी पावर n-x का इतना पार्ट डिफरेंशिएट हो गया। ठीक है बेटा, हमने sec टू दी पावर n-2 का डिफरेंशिएट किया। अब इसका इंटीग्रेशन किया जाता है तो इंटू 10x, ये अपॉन में नहीं है, और dx। अब देखो बेटा, 10 इंटू 10 स्क्वायर x, इस sec इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, होगा कि नहीं, इस sec का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो sec का पावर n-2 बन जाएगा। अब इधर देखो बेटा, इधर हम x की जगह π/4 पुट करेंगे तो ये क्या देगा, x की जगह π/4, तो ये √2 देगा ना, n-2, और 0 पर 0 आ रहा है तो 0 नहीं कर रहे हैं, इधर 0 टू π/4। अच्छा, ये n-2 बाहर ले लो बेटा, और इधर 0 टू π/4, और sec का sec में इंटू sec टू दी पावर n-2x, और इधर 10 का 10 में इंटू 10 स्क्वायर x, और इधर dx। समझ में आ गया बेटा? 10 स्क्वायर x को वेरी गुड, तो i n इक्वल टू √2 का होल पावर n-2 माइनस n-2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/4। तो इस 10 स्क्वायर x को हम लिखेंगे sec स्क्वायर x और -1 dx। अब sec टू दी पावर n-2 x का मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो i n इक्वल टू √2 का होल पावर n-2 माइनस n-2, और साथ में n-2 का भी मल्टीप्लाई करते जाना,
0 to π/4, तो ये हो जाएगा sec टू दी पावर nx dx होगा। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये आया, तो इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में ए भी होगा तो प्लस हो जाएगा n-2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 sec टू दी पावर n-2 x dx। क्लियर बेटा? अब देखो आई एन इक्वल टू √2 का होल पावर n-2 माइनस n-2, इसको तो लिख सकते हैं हम आई एन, इधर n-2 इंटू इसको आई n-2 लिख सकते हैं। एक साथ ले लो आई एन वाले टर्म, तो आई एन प्लस n-2 आई एन इक्वल टू √2 का होल पावर n-2 प्लस n-2 आई n-2। इधर पर आई एन कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा n+1 आई एन इक्वल टू √2 का होल पावर n-2 प्लस n-2 इंटू आई n-2। तो आई एन इक्वल टू √2 का होल पावर n-2 अपॉन n+1 प्लस n-2 अपॉन n+1 इंटू आई n-2 कर लीजिए। चलिए हो गया बेटा सबका? देखो बेटा ध्यान दीजिए, इफ आई एम कॉमा एन इक्वल टू 0 to π/2 और साइन टू दी पावर mx इंटू कॉस टू दी पावर nx dx। जो इधर पर m है वो साइन का पावर के लिए है, जो इधर पर n है वो कॉस के पावर के लिए। समझ में आ गया बेटा? तो पहली कंडीशन, इनमें से किसी एक के पावर को पहले कम करते जाते हैं, चाहे m का पावर कम करो चाहे n का पावर। जब एक का पावर पूरा खत्म हो जाएगा तो दूसरे को कैसे खत्म करते हैं? 0 to π/2। यदि मान लो साइन खत्म हो गया तो 0 to π/2 कॉस का पावर nx बचेगा, जिसको सॉल्व कर सकते हैं। या तो देखो साइन का पावर खत्म करेंगे तो या तो लास्ट में साइन x बचेगा, बचेगा कि नहीं, या 1 आ जाएगा। आई बात समझ में? यदि साइन x बचेगा तो cos x को t सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व हो जाएगा, और यदि 1 बचेगा तो फिर इसमें फिर से फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा जो हमने सीखा था 0 to π/2 cos टू दी पावर nx। तो दोनों में से किसी एक को पहले हमें पावर कम करना पड़ेगा। तो प्रूव दैट आई एम कॉमा एन इक्वल टू m-1 अपॉन m प्लस n आई
m माइनस टू कॉमा n। समझ में आ गया? देखो इधर m माइनस वन लिखा है इसलिए m का पावर 2 कम हो गया, या आई m कॉमा n और इधर n माइनस वन लिखेंगे तो क्या होगा बेटा? आई m कॉमा n माइनस। आई बात समझ में? बोलो। तो इसको प्रूफ करना है तो कैसे करेंगे? हम लिख देते हैं, इसके आगे आप लोग ट्राई करना है। तो 0 टू पाई बाई 2, जो साइन का पावर m है, पहले साइन का पावर कम कर रहा है ना, तो साइन के पावर m में से देखो बेटा एक m, साइन का पावर m में से एक साइन इसके साथ ले लो, तो साइन टू दी पावर m माइनस वन एक्स इंटू कॉस टू दी पावर n x इंटू साइन एक्स। अब इसके आगे आप लोग सॉल्व करेंगे, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड इंटीग्रेशन। इसको सेकंड क्यों लिया? क्योंकि इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। कैसे? cos x को t सब्स्टिट्यूट करो, sin x आ जाएगा। समझ में आ गया? इस वाले पोर्शन का इंटीग्रेशन करोगे, कर सकते हैं हम। अब इसके आगे आप सॉल्व करना है, क्योंकि इंटीग्रेशन बाई पार्ट एक ही बार यूज करना है। जो सेकंड वाला पार्ट बनेगा ना माइनस के बाद, उसको थोड़ी सा हमें सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर बेटा? तो हमने आपको बता दिया कि इसको ऐसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व कीजिएगा, पहला प्रूफ हो जाएगा या दूसरा। फिर एक कॉस इसके साथ ले लेंगे, तो कॉस का पावर n माइनस टू। क्लियर बेटा? तो चलिए बेटा इसको आप लोग ट्राई करेंगे, ठीक है।